अस्सलाम वालेकुम। आज जो हम डिस्कस करेंगे वो एक्सरसाइज 6.1 के कुछ क्वेश्चन, यानी कि कुछ सबसे पहले जो हम डिस्कस करेंगे वो क्वेश्चन नंबर 3 के फाइंड द कॉमन डिफरेंस एंड द इंडिकेट फ्रॉम। ठीक है, ये सवाल आपका ज़्यादातर एमसीक्यूज में आएगा, तो इसलिए मैं आपको सिर्फ एक ही पार्ट करवा रहा हूँ, बाकी पार्ट आपकी मर्जी है कि आप बनाओ। ठीक है, तो सबसे पहले जो आपको सिक्वेंस गिवन है वो क्या है, 4, 9, 14, 19 टू 8 टर्म। ठीक है, यानी कि जो हमें फाइंड करना है इसमें कि फाइंड द कॉमन डिफरेंस, यानी कि हमें डी फाइंड करना है और हमें क्या फाइंड करना है, इंडिकेट टर्म, मतलब कि 8 टर्म। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानते हैं कि जो सीक्वेंस का जो पहला टर्म होता है उसे हम क्या कहते हैं, ए कहते हैं। तुम्हारा ए किसके बराबर है, 4 के। ठीक है, और कॉमन डिफरेंस फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, सेकेंड टर्म में से माइनस करवाते हैं फर्स्ट टर्म को। तो हमारा डी किसके बराबर होगा, 9 - 4, जो किसके बराबर होगा 5 के। और चूंकि मैं बोल रहा है 8 टर्म फाइंड करने हैं, तो 8 टर्म फाइंड करने के लिए जो हम एन लेंगे वो क्या लेंगे, 8 लेंगे। ठीक है, हमारा एन किसके बराबर होगा, 8 के। तो हमारे पास जो फार्मूला है, मैंने ड्राइव करवाया था आप लोगों का फार्मूला, कि टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। कोई भी एक टर्म फाइंड करने के लिए जो हम फार्मूला यूज़ करते हैं वो कौन सा फार्मूला है, कि टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, चूँकि हमें यहाँ पर 8 टर्म फाइंड करना है, 8वां टर्म फाइंड करना है, तो यहाँ पर हम n क्या पुट करेंगे, n इज इक्वल टू 8। ठीक है, तो T8 इज इक्वल टू, और a किसके बराबर 4 के, प्लस n इज इक्वल टू 8 माइनस 1 इंटू डी, t इज इक्वल टू 5। तो 8 माइनस 1 7, 7 मल्टीप्लाई 5 35, और 35 प्लस 4 कितने होते हैं, 39। इसका मतलब है द रिक्वायर्ड कॉमन डिफरेंस इज 5। जो कॉमन डिफरेंस हमारा वो किसके बराबर है, 5 के बराबर है। एंड द 8th टर्म इज 39। डन है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारे पास वो है क्वेश्चन नंबर 4 है, कि यहाँ पर हमें इस फॉर्मूले में हम जानते हैं हमारे पास 4 अननोन है, यानी कि टी एन, ए, डी और एन। ठीक है, तो 4 अननोन में से हमें 3 अननोन गिवन होंगे और एक अननोन हमें क्या करना होगा, फाइंड करना होगा। तो जिसका पहला पार्ट है, हमें टी एन फाइंड करना है, ए, डी और एन हमें गिवन है, तो ये आप खुद बनाओगे जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में बनाया है। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसका पार्ट 2 फाइंड कर रहा हूँ, कि यहाँ पर हमें क्या कह रहा है, एन फाइंड करो, जबकि a इज इक्वल टू 7 है, d इज इक्वल टू -4 है, और टी एन इज इक्वल टू -97 है। अगेन तुम्हारे पास फॉर्मूला क्या है, कि टी एन इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। डन। और टी एन किसके बराबर है, -97 के, और a किसके बराबर है हमारा 7 के, प्लस एन माइनस वन इंटू डी, डी इज इक्वल टू -4। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, +7 है, जब इसको आप लेफ्ट साइड पर लाओगे तो ये क्या होंगे हमारे पास -7, और इस टर्म को हम लिख सकते हैं -4 मल्टीप्लाई बाय n माइनस 1। ठीक है, तो -97 -7 कितना होता है हमारे पास, -104, और ये -4 मल्टीप्लाई में, तो लेफ्ट साइड पर क्या होंगे, डिवाइड में, तो माइनस से माइनस कैंसिल, और जब आप 104 को डिवाइड करवाओगे 4 से, तो आंसर हमारे पास क्या आते हैं, 27। डन है, इज इक्वल टू n माइनस 1। तो ये -1 है, जिसको आप लेफ्ट साइड पर लाओगे तो ये क्या होगा, +1। इस तरह हमारा n किसके बराबर हो जाएगा, 27 + 1 यानी कि 28, यानी कि जो हमें टर्म निकालना था n, वो किसके बराबर होगा, 28 के। ठीक है, सिमिलरली हमारे पास क्या है, इसका पार्ट 3, कि हमें d फाइंड करना है, जबकि a किसके बराबर है, -8, टी एन इज इक्वल टू 8 एंड n इज इक्वल टू 5। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या है, टी एन इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, टी एन इज इक्वल टू 8, a इज इक्वल टू -8 प्लस n माइनस वन इंटू डी, n इज इक्वल टू 5, और d हमें फाइंड करना है। तो ये -8 है, जब इसको आप लेफ्ट साइड पर लाओगे तो क्या होंगे, +8, यानी कि 8 + 8 16, और यहाँ 4 मल्टीप्लाई में, क्योंकि 5 - 1 कितने होते हैं, 4, तो लेफ्ट साइड पर क्या होंगे, डिवाइड, तो 16 डिवाइड बाई 4 कितने होते हैं, 4। इसका मतलब जो हमारा d है वो किसके बराबर है, 4 के बराबर है। डन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारे पास वो है क्वेश्चन नंबर 5, कि हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन द पी हुज लास्ट टर्म इज -17/6। ठीक है, हमें क्या कह रहा है, हाउ मेनी टर्म्स, यानी कि सीक्वेंस के अंदर कितने टर्म है, यानी कि हाउ मेनी टर्म्स में मतलब है कि हमें n फाइंड करना है। ठीक है, यानी कि हाउ मेनी टर्म्स, कितने टर्म है, आर देयर इन द एपी, जो एपी हमें गिवन है 2/3, 1/2, 1/3, जबकि जो हमें लास्ट टर्म लेना है वो क्या लेना है, -17/6, यानी कि -17/6 तक इस सीक्वेंस के अंदर कितने टर्म आ जाएंगे, हमें ये बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानते हैं जो हमारा सीक्वेंस का फर्स्ट टर्म होता है वो क्या होता है, ए होता है, यानी कि हमारा ए किसके बराबर है, 2/3 के। और कॉमन डिफरेंस फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, सेकेंड टर्म में से माइनस करवाते हैं फर्स्ट टर्म को, तो d इज इक्वल टू 1/2 - 2/3,
जब इसमें एलसीएम लोगे तो उसका एलसीएम क्या होता है 3 - 4/6, यानी कि 3 × 1 3, 2 × 2 4 और 2 × 3 6। 3 - 4 कितना होता है -1, यानी कि -1/6। और हमें लास्ट टर्म जो गिवन है वो किसके बराबर है -17/6 के। और n हमें क्या करना है फाइंड करना है। तो फॉर्मूला क्या हमारे पास कि Tn = a + n - 1 × d। Tn = -17/6 और ये +2/3 है, सॉरी a = 2/3 + n - 1 d = -1/6। डन है। तो ये +2/3 है, जब इसको आप लेफ्ट साइड पर लाओगे तो ये क्या होगा -2/3 और रिमेनिंग हमारे पास क्या बचता है -1/6 n - 1। जब इसका एलसीएम लोगे तो 6 × 3, डिनोमीटर में आप क्या लिखोगे 6 लिखोगे। इसको आप क्या करोगे 2 से मल्टीप्लाई करवाओगे तो -17 वैसे ही है, -4 चूँकि इसकी 3 है तो ये 3 क्या होगा इस 2 से मल्टीप्लाई होगा तो -4/6। ठीक है। अब ये 6 से 6 हम कैंसिल कर सकते हैं तो हमारे पास क्या बचता है -17 - 4 किसके बराबर होता है -21 के = -1 n - 1। ठीक है। तो ये माइनस साइन से माइनस साइन को हम कैंसिल कर सकते हैं। जस्ट हमारे पास क्या बचेगा 21 = n - 1। इस -1 को जो आप लेफ्ट साइड पर लाओगे तो क्या होगा +1, यानी कि n = 21 + 1 22। हेंस देयर आर 22 टर्म्स। ठीक है। यानी कि जो हमें टर्म फाइंड करना था वो कितना फाइंड करना था 22। है। उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। मज़ीद आगे की वीडियो हासिल करने के लिए अगर आपको चूँकि मैं जल्द से जल्द इसको अपलोड करूँगा तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।